अपन ने क्या किया जी, इसको आज भी क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। समझ गए? और थोड़ा इसको समझने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहा हूँ, मैं बार बार आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या, इसको बोर्ड को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो लिया है जिसमें कुछ मतलब इंड्यूस्ड नहीं किया है, उसके बीच में कुछ डाला नहीं है। मयूरी को क्या हो गया? ठीक है, तो चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या हुआ, इसका जो कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटेंस C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ठीक है, कैपेसिटेंस कितना? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तब ऐसे कंडीशन में आप इस पर जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और ये चार्ज इस तरह से इंड्यूस होकर के इधर जाएंगे। यदि मान लीजिए इस पर इससे Q चार्ज ड्रॉन होता है तो इसमें Q चार्ज इन होगा, मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट क्या हो गया? चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट इज इक्वल टू क्या होता है? C नॉट इंटू CV, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या है? ये प्लेट नंबर 1 है और ये प्लेट नंबर 2 है। ठीक, प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V12 इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E के इक्वल हो गया। तो चार्ज कितना हो गया है जी इस पर? C नॉट इंटू E। अब दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू आप लोग जानते हो 1/2C नॉट इंटू E स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ओके, अब देखिए जरा, आपसे कोई कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 प्लेट्स कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 प्लेट्स, तो आप कहोगे Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू A, है ना। Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू A, तो Q बाय A इज इक्वल टू सिग्मा होता है, इसीलिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ओके ना, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कैसे होता है? तो पॉजिटिव प्लेट के कारण, ठीक है, सिग्मा बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट, माने हाफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव प्लेट के कारण कितना होता है? हाफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों मिलकर के ये नेट क्या हो गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चे, एक आध बच्चे जो होता है ना, वो बिना नाम का ज्वाइन करते हैं, तो सॉरी, इसमें जूम में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, विदाउट नेम यहाँ नहीं ले सकते, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, और वो जो जितने भी बच्चे यहाँ पर ज्वाइन किए हुए उन सबके साथ हो जाएगा, तो इसीलिए विदाउट नेम हम यहाँ पे आपको एडमिट नहीं करेंगे, राइट। चलिए अब जरा, तो ये देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 प्लेट, इसको क्या कहते हैं? फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, और दिस इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, समझ गए? ठीक है, अब आपसे कोई पूछेगा कि देखो इस प्लेट पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इस प्लेट पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। इस प्लेट पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और इस प्लेट पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो अलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो जरा देखना, यहाँ पर E1 मतलब
एक नंबर के प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्या होगा, इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज की तरफ, और E2 भी किधर होगा, E2 किधर होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव। तो E2 इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, नीचे की तरफ। समझ गए, ठीक है, राइट ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, E1 एंड E2 दोनों का वैल्यू सेम होगा और ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखिए कि यहां पर क्या होता है, पुष्कर इतना लेट किया। देखिए अब यहाँ पर एक प्लेट, यदि आपसे कहेगा कि ये 2 नंबर का जो प्लेट है, 2 नंबर पर के प्लेट पर चार्ज कितना है, Q, चार्ज कितना है जी, Q, ठीक है, राइट ना, और वो किस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो 1 नंबर के प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है, किस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, 1 नंबर के प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है। तो इसीलिए उस पर फोर्स कितना लगेगा, उस पर फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू, ये धनेश कदम घर में रहते हुए भी सो रहा है क्या, अभी आया है, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी वन प्लेट, जैसे मान लीजिए F1 प्लेट पर किसी 1 नंबर के प्लेट पर या 2 नंबर के प्लेट पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी वन प्लेट दैट विल बी क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज ऑन एनी प्लेट, ठीक है, तो दैट विल बी Q, राइट। अब सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय A, हेंस वी कैन राइट हियर Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A। ये क्या हो गया, फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी प्लेट, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी प्लेट। तो ये सारी चीजें जन्म कुंडली जो है ये अब एक साथ यहाँ पर हो गई। अब मैं आपको इधर क्या सिखाने वाला हूँ, तो जरा देखिए जी, ठीक है, इधर क्या सीखने वाले हैं अपन। अब देखो ये फुल्ली चार्ज्ड प्लेट है, फुल्ली चार्ज्ड प्लेट है, और इसमें यदि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंड्यूस्ड बिटवीन, ठीक है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, देन तब क्या होगा, देन अब देखो जरा, अब क्या हो जाएगा जी, देखिए यहां पर अब क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पर ये जो प्लेट है, ये दोनों प्लेट, ये कंडीशन कैसा, तो देखना जरा यहाँ पर, ये प्लेट हो गया आपका, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, है ना, और इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर आपने इसके बीच में एक स्लैब इंड्यूस्ड कर दिया, जिसका जो सरफेस है ना, थिकनेस, वो इसका स्लैब का जो थिकनेस है ना, वो भी D के इक्वल है, समझ गए, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, ओके। अब ये दोनों प्लेट एज इट इज सेल से कनेक्टेड ही है, अभी इसका कनेक्शन ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, समझ गए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब आप बताओ
यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है कि क्या होगा यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, तो देखिए इस दोनों प्लेट, एक नंबर का प्लेट और 2 नंबर के प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर 1 V12 में कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्या हो गया, नो चेंज, ध्यान रखने का, नो चेंज। अब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ कैपेसिटेंस C डैश क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K A बाय D। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, है ना, increased by K times, this can be written as K into C नॉट, तो K टाइम्स ये बढ़ गया, है ना, ये चेंज हो गया। ओके, अब देखिए तो चार्ज पर क्या असर पड़ेगा भाई, चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बड़ी मजेदार चीज है। अब देखिए यहाँ पर चार्ज पर क्या असर पड़ेगा, तो Q इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, चेंज्ड हो जाएगा, इट इज ऑल्सो चेंज्ड, ये भी चेंज्ड हो जाएगा। कितना चेंज हो जाएगा, कितना चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या किया आपने कि ये मतलब इसके बीच इसका कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया, कैपेसिटेंस को बढ़ाया, मतलब क्या हो गया, कैपेसिटी को बढ़ाया, और कैपेसिटी को बढ़ाया तो फिर क्या होगा, चार्ज बढ़ जाएगा, राइट ना, कितना बढ़ जाएगा, तो देखिए जरा ये क्या होता है, C नॉट, तो यहाँ पर C डैश इंटू E, क्यों, क्योंकि अप्लाइड पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया, इसीलिए K इंटू C नॉट इंटू E मीन्स चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय K टाइम्स। ठीक है, चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय K टाइम्स, राइट। अब देखिए एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एनर्जी U डैश इज इक्वल टू 1/2 C डैश इंटू E स्क्वायर, क्यों, क्योंकि E कांस्टेंट ही है वे, इसीलिए 1/2 K इंटू C नॉट E। ओके, ठीक है, मतलब एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय K टाइम्स। ठीक है, एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय K टाइम्स। ओके ना, तब आपसे बोलेगा अब यहाँ पर एनर्जी में चेंज हो गया, ये एनर्जी कम, ये एनर्जी ज्यादा हो गई, राइट ना, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आपने इसमें इन किया, समझ गए, आपने क्या किया, इन किया, तो फिर यहाँ पर एनर्जी बढ़ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, है ना। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस यू कैन डिटरमाइन इट। ठीक है, तो अब देखिए जरा इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा भाई, क्या असर पड़ेगा, फील्ड स्ट्रेंथ पर क्या असर पड़ेगा, तो E इज इक्वल टू, ठीक है, अब आप लोग जानते हो E इज इक्वल टू, देखो ये Q चेंज हो गया ना, ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ठीक है, A क्या है, ए क्या है, सरफेस एरिया है, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं आया है, राइट ना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी यूज करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो जो दूसरे अदर क्वांटिटी जो है ना वो कैसा हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, कैसा हो, कांस्टेंट हो, समझ गए। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू, Q को अपन Q तो नहीं लिख सकते ना भाई, Q नहीं लिख सकते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो गया, अब जो अपन ने पढ़ा था E नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ई नॉट माइनस ई पी, याद है ना, ई नॉट माइनस ई पी। ये क्या है, पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद है, ई नॉट माइनस ई पी। अब इसका वैल्यू अपन लिख सकते हैं, और सिग्मा के टर्म्स में लिखोगे आप, कैसे हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और माइनस, ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, सिग्मा पी, ओके, राइट, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये पोलराइज्ड जो चार्ज होगा यहाँ पर, जो पोलराइज्ड चार्ज होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पे ऐसा आएगा नहीं, तो सिग्मा के वैल्यू कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, ठीक है ना, क्या हो जाना चाहिए, इसको कम हो जाना चाहिए, राइट ना, ठीक है, बड़ी मजेदार चीज है ये, ठीक है, ओके जी। तो अब कैसे, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर दिस ईपी कैन बी रिप्लेस्ड बाय, इसको ईपी को रिप्लेस, या आप इसको क्या करोगे, इसी को क्या लिखते हैं, यहाँ पर अपन नहीं करते हैं कि दिस ई नॉट बाय, ऐसा नहीं बताया था, ई नॉट माइनस ई पी बाय ई नॉट, सॉरी क्या कहते हो, उल्टा लिख दिया मैंने, ई नॉट बाय ई नेट, ठीक है, इज इक्वल टू के लिखते हैं अपन, ठीक है, ई नॉट बाय ई नेट इज इक्वल टू के। तो ई नेट इज इक्वल टू यहाँ से भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय, ठीक है ना, के, समझ गए, ई नॉट बाय के। अब ई नॉट कितना था, तो इसके बीच का सेपरेशन यदि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट लिखना है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ई बाय डी, है ना, बाय डी, ठीक। तो ई नेट इज इक्वल टू, जरा ध्यान देना इसको, ई नेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में, ये ई है, ईएमएफ है, और ये ई है, ये वाला ई, ध्यान रखना जरा, ठीक है। तो दिस बाय के बाय ई नॉट बाय, यहाँ पर सॉरी ई बाय क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, ई दिस बाय डी, है ना, तो के इंटू डी, डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, ओके, ठीक है, मतलब क्या हो गया, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो गया, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, राइट, ठीक है जी, कम हो गया, ठीक। अब देखो जरा, तो आगे की चीजें भी समझ सकते हैं अपन। अब आपसे कोई पूछे, कल एक पॉइंट यहाँ पर छूट गया था, आपसे कोई पूछे यहाँ पर पोलराइज्ड चार्ज जो होता है ना, क्यूपी, ये यहाँ पे सिग्मा पी लिखा था ना पहले, सिग्मा पी, ठीक है, तो क्यूपी बाय, तो ये क्यूपी कितना होता है, क्यूपी कितना होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए आप लोग नेट वाले में, क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाय के, ठीक है, राइट ना, क्यूपी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाय के, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, राइट, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये सब चीजें आई। अब आपको ये कंपेयर करने के लिए बोलेगा, देखना अब जरा बिंदास, ये जो पार्ट है ना, अब इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो क्या कहता है कि उसी को देखो यहाँ पर, व्हेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पीपीसी लिखता हूं, व्हेन पीपीसी इज फुल चार्ज्ड, फुल चार्ज्ड, फुल चार्ज्ड, राइट, फुल चार्ज्ड, then cell is disconnected, cell is removed,
removed and a dielectric material of dielectric constant K is filled, ठीक है, between two plates, ठीक है, between two plates, then तब क्या होगा जी, तब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस टाइप का सर्किट, देखना जरा, इसको समझना। अपन ने क्या किया, इसको ये फुल चार्ज जब हो गया आपका ये प्लेट, है ना, तो इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ब्रेक कर दिया, राइट। और इस पर चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, तो Q इज इक्वल टू सी नॉट इंटू ई, इतना चार्ज है, समझ गए, इतना चार्ज है, राइट। अब देखो Q इज इक्वल टू सी इंटू ई, इतना चार्ज है इस पर, राइट। अब आपने क्या किया कि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के भर दिया, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के भर दिया, इसके बीच में के भर दिया, समझ गए। तो क्या होगा, तब क्या होगा, यहां पर Q डबल डैश लिख देता हूं। अब इस पर न्यू कंडीशन में जब आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल Q भरा ना, तो क्या हो जाएगा, जानते हो, चार्ज तो फुल्ली चार्ज है, तो चार्ज तो कहीं से आएगा नहीं। अभी तो क्या था, ऐसा यहाँ कनेक्टेड था, तो पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए उसने क्या किया, चार्ज को और ऐड कर दिया, बढ़ा दिया। यहाँ पर चार्ज तो बढ़ाने वाला कोई नहीं, चार्ज को बढ़ाने वाला कोई नहीं है। इट मीन्स सांगो इट मीन्स क्या हो गया, चार्ज इज रिमेन्स सेम, चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। जब आप डिस्कनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक भरोगे तब इस पर चार्ज, कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं आएगा, तो Q डैश इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल चार्ज के बराबर हो जाएगा, C नॉट इंटू ई ही रहेगा, C नॉट इंटू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, अब इसके बीच में पोटेंशियल देखो, अब C डबल डैश तो चेंज हो जाएगा, ऑफ कोर्स डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बड़ा है तो K इंटू सी नॉट हो जाएगा, K इंटू सी नॉट, चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। स्वराली क्या हो गया, ये आना जाना क्यों चल रहा है, ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, ठीक, सॉरी, ये चार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, ठीक। अब देख मेरे प्यारे, कैपेसिटेंस जब बढ़ गया, समझ लो, कैपेसिटेंस जब इंक्रीज हो गया तो फिर यहाँ पर ये देखो जरा क्या हो जाएगा, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V12 इज चेंज्ड, समझ गए, V12 इज चेंज, क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय C होता है, Q बाय C, तो Q तो कांस्टेंट है, Q कितना है, कांस्टेंट है, तो अभी के डबल डैश बाय C डबल डैश, ये चेंज हो गया, ठीक है। अब इसको चेंज हो गया तो ये कितना हो गया, C नॉट इंटू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय K इंटू C नॉट, C नॉट कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E बाय K हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, E बाय
के। ठीक है, समझ गए? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीज्ड बिटवीन टू प्लेट्स। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये भी क्या हो जाएगा, V12 बाय D हो जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में ये भी क्या हो जाएगा, E बाय D के, ये भी क्या हो गया, डिक्रीज्ड हो गया। समझ गए? ये क्या हो गया, ये डबल डैश लिख देता हूँ यार, ठीक रहेगा, ये इसको डैश करो। ठीक है, तो राइट मतलब फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स इज आल्सो चेंज्ड, राइट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, अब यहाँ देखना बड़ी मजेदार चीज है, ये मस्त चीज है, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, समझे, 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, C डबल डैश इनटू V12 होल स्क्वायर इनटू V12 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तुम ही संगा वैल्यू पुट करा एंड मला संगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या, या मान लो यदि चार्ज के टर्म्स में तुम लिखते हो इस फार्मूले को, ऐसे बना ले। ठीक है, पुट कर जरा, V डबल डैश कुठे गेले, E बाय के, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E बाय के, और ये क्या है, C नॉट इंटू के नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो ना कोई, C नॉट E स्क्वायर बाय के। ठीक है, ये फार्मूला मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया, कमी झाला, राइट। ठीक है, तो इसको कंपेयर करके जरा देखिए, समझिए इसको, तीनों को एक साथ समझने का बिंदास। ठीक है, तब मजा आएगा, राइट। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग इसको एक साथ कंबाइंड कर करके पढ़ेंगे। ये कौन है भाई, ये धनेश कदम को क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए जरा, हमें लग रहा है कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। अब आप लोगों का कनेक्शन जो है ना हमने कट कर दिया है, ठीक है, वरना खुटरू पुटरू करते रहे होंगे। ओके, तो चलिए जरा, तो इसको बढ़िया से कंपेयर करते हुए इसको पढ़ने का। अब इसको जरा हम बाय बाय करते हैं, और इससे आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है वो इसी सब में कंपेयर करके कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए पढ़ने का। अब जरा देखिए, हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बना देते हैं, कुछ एग्जाम्पल छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने राज दुलारे। देखिए अब क्या है, दो क्वेश्चन, उसको भी इसी तरह से ऐसे टेबल बना करके इसको भी हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये ले भाई, राम जी के नाम पर मैंने इसको भी हटा दिया। ठीक है, तो जरा देखो, अब यहाँ पर क्या कहता है, कि दो कैपेसिटर है इस तरह से, एक कैपेसिटर ऐसा है और एक कैपेसिटर इस तरह से है। ठीक है, ये देश, ठीक है। अब दोनों का कैपेसिटेंस जानते हो, दोनों का
कैपेसिटेंस, अब यहाँ पर भी ना वही बात, ठीक है, कनेक्टेड है तब और डिस्कनेक्ट कर दिया तब, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं जरा देखना, ये इसका कैपेसिटेंस C है, इसका भी C है अभी, ठीक है, ओके जी। अब यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है, ओके। आपसे कहता है इसका नाम है अम्मी और इसका नाम है बाबा, ठीक है, इसका नाम अम्मी, इसका नाम बाबा, दोनों कैसे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, राइट ना। तो आपसे कोई पूछेगा अभी प्यारे मोहन, ठीक है, यहां से कितना चार्ज ड्रॉन होगा फ्रॉम दी सेल, कितना चार्ज होगा, तो दोनों पर सेम चार्ज आएगा, राइट ना, और कितना चार्ज होगा, तो Q इज इक्वल टू E इंटू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दीज टू, है ना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कोई बोलेगा, यहाँ पर दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS इज इक्वल टू C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, वैल्यू पुट करोगे तो C/2, तो यहाँ क्या हो गया EC/2, इतना चार्ज इसमें आया, ठीक है, इतनी चार्ज इसमें आया, ओके। तो देखिए जरा, जब इतना चार्ज तो दोनों प्लेट पर चार्ज होगा, मतलब सभी प्लेट पर चार्ज होगा ना, वो दैट विल बी सेम, इकडे प्लस Q इकडे मायनस Q, इकडे प्लस Q इकडे मायनस Q, और Q इज इक्वल टू किती, तो इथे EC/2, कसे तो असे आला, राइट ना। अब देखो अम्मी को छोड़ दो, बाबा में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के फील करो, ठीक है, समझ गए। नाउ एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के इज फील्ड, ठीक है, बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है, टू प्लेट्स ऑफ B, देन तब क्या हो जाएगा, अभी क्या है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, यहाँ E है तो यहाँ पर VA क्या हो जाएगा E/2 बिंदास, यहाँ पर क्या है VB इज इक्वल टू E/2 बिंदास, नहीं हो जाएगा। एनर्जी दोनों पर U1 क्या हो जाएगा 1/2 C इंटू सांगो, या ऐसा लिख देता हूँ, ये Q का वैल्यू तो तुमने लिख लिया ना, तो Q²/C, यहाँ पर भी U2 इज इक्वल टू 1/2 Q²/C, ठीक है। अब कितना ये सब आप जानते हो, देख रहे हो, ठीक, राइट ना। अब जब मटेरियल इसमें फील्ड किया तब क्या हो जाएगा, A और B में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जरा आप बताइए, जरा आप सांगिए, ठीक है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, A पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और B पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है कि नहीं, A पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और B पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पूरे सर्किट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जरा हमको कहिए, ठीक है। तो देखिए कैपेसिटेंस, अभी आपने देखा ऐसे कंडीशन में सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पर इस टर्मिनल के बीच और इस टर्मिनल के बीच जो नेट पोटेंशियल प्रोवाइड कराएगा दैट विल बी E, है ना, दैट विल बी E। तो देखिए अभी CA इज इक्वल टू क्या होगा, ऑफ कोर्स C, नो चेंज, मतलब क्या हो गया, नो चेंज, मतलब नो चेंज, ठीक है ना। अब CB इज इक्वल टू राम जी के नाम पर क्या होगा K इंटू C, मतलब ये इंक्रीज हो गया K टाइम्स, रेंगा, ठीक, ओके। अब आपसे कहेगा CS पर क्या इफेक्ट करो, आप कोड से यार चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज हो जाएगा,
सांगोमला क्या चेंज हो जाएगा, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा K इंटू सी बाय, समझो जरा, K प्लस 1। गलत तो नहीं लिखा? अब भैया तुम लोग देख ले, राइट ना, K प्लस 1। ओके, डन डन डन। अब देख जरा प्यारे, ये वैल्यू 1 है, 1 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 बने, एयर मीडियम 1, C/2 इकडे C/2 है। अब देख 2 केले तुम्ही, तो काय झालं, 2 केले तो इकडे किती 3, 2 बाय, दिमाग लगाने का, सांगो जरा, 2 बाय, सांगो 2 बाय 3, 2 बाय 3, इकडे 2 और इकडे 3, राइट ना, समझ गए। तो कितना हो गया, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, जल्दी बोल, ये CS बढ़ रहा है कि घट रहा है, कोई नहीं बोलना, कोई नहीं बोलना। अरे भैया 1/2 का वैल्यू कितना, 0.5, अब ये क्या 2/3 है ना, तो क्या हो गया 2/3, मतलब बढ़ रहा है ना, सांगो बढ़ रहा है ना। अब देख चल 4 बाय, इसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो भरा ना इसमें, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 4 है, ठीक है। चल 10 ले लेते हैं, 10 बाय 11 कितने जाना, 0.9 के आसपास, मतलब क्या हो गया, बढ़ा ना, 0.5 से 0.9 बढ़ा ना। इसका मतलब क्या हो गया, इस दो में किसी में भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड करेंगे तो क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, CS इंक्रीज, ऐसे हो गया, इंक्रीज हो गया। तो देख जरा, नेट चार्ज ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल, Q नेट किती झाला, इंक्रीज है ना, CS इंटू E इंक्रीज, ये भी क्या हो गया, इंक्रीज, ठीक है, क्या हो गया, इंक्रीज। अरे आपको प्रॉब्लम हो रही है लग रहा है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, टेंशन नहीं लेने का, ट्राई करते रहा, ठीक है। तो जरा देखिए, राम जी के नाम पर ये हो गया इंक्रीज, ये भी क्या, Q नेट चार्ज ड्रॉन फ्रॉम दी सेल इंक्रीज। अब देखो एनर्जी के मामले में, अब यहाँ पर इस पर क्या है, Q और Q दोनों पर एनर्जी, ठीक है। तो U नेट जो होगा, यहाँ पर U1 अलग अलग बताते जाता हूँ, समझते जाना, U1 इज इक्वल टू 1/2, ये C में तो कोई चेंज नहीं आया है ना, C में कोई चेंज नहीं है, इसको Q डैश लिख देता हूँ यार, ठीक है, Q डैश। अब Q डैश इंक्रीज झाला, इकडे बघा, Q डैश इंक्रीज झाला, राइट ना, दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये C में तो कोई चेंज नहीं, सॉरी रुको जरा, यहाँ पर Q डैश स्क्वायर बाय C, ठीक है, Q डैश स्क्वायर बाय C, तो Q डैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ES यहाँ पर आगे बढ़ा देता हूँ इसको जरा, CS का वैल्यू लिख देता हूँ, KC बाय K प्लस 1 इंटू E, ठीक है, K प्लस 1 इंटू E, तो ये इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये भी अब आप लोग फार्मूला बनाते रहना, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सिमिलरली U2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2
है ना, क्यू डैश स्क्वायर बाय, ठीक है, इसका तो के सी हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, के इंटू सी हो जाएगा। हाय राम जी यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये के टाइम्स पर ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर डिसीजन लेना समझ कर संभल करके लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, समझ गए ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू डैश स्क्वायर बाय के सी, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्यू डैश का वैल्यू ये आ गया आपका, है ना, तो वैल्यू आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, के सी स्क्वायरिंग में आ जाएगा, तो नीचे वाला के सी 1/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपका फार्मूला क्या आएगा, जरा लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या आ जाएगा, एक के सी बचेगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/2 रहेगा, है ना, 1/2 रहेगा, और क्या मामला फिनिश हो गया। तो हाँ, k प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, k प्लस वन का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए k प्लस वन होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये 1, गौर फरमाइए जरा, ये जब नहीं था, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था, तो ये क्या है 1, ये भी 1, है ना, राइट ना, ये 1 ये भी 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, 1 बाय मतलब देखो 1 बाय ये 1, तो 1/4, है ना, 1/4। अब क्या, जैसे मान लो 2 रखा अपन ने, 2 रखा, तो 2/9, ठीक है, 1/4 2/9, दिमाग चलाने का इसको, ठीक है, 2/9। अब यहाँ पर ये स्क्वायरिंग हो रहा है ना, तो आप इजीली समझ सकते हो कि इसके वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करते हैं, तब यहाँ पर एक का इसका क्या हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, इसके कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आया, चार्ज दोनों पर सेम ही रहेगा। अब इन दोनों को यदि कंपेयर करते हो तो जिसका कैपेसिटेंस बढ़ता है, जिसका, दोनों को कंपेयर करेंगे तब जिसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, है ना, ठीक है। अब चार्ज क्या है, सेम, मान लो इस पर चार्ज कुछ है Q0 है और इस पर भी चार्ज Q0 है, तो चार्ज तो सेम ही रहेगा ना, इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो 1/2 क्या होता है, 1/2 Q स्क्वायर बाय सी, ठीक है। अब इसका कैपेसिटेंस बढ़ा, ठीक है ना, कैपेसिटेंस बढ़ा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया, सॉरी कम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इकडे कमी झाला, इकडे पोटेंशियल एनर्जी इनक्रीज झाला, समझ गए। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा, जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं, समझिए इसको, जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो बी में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, समझ गए, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और देखियो VA में क्या असर पड़ेगा, VA और VB में क्या असर पड़ेगा, देखना जरा, ठीक है, कंपेयर करो जरा इस दोनों में, ठीक है। तो ये A लिखिए भाई, A और ये B, ठीक। तो इसका पोटेंशियल, अब इस पर V इज इक्वल टू क्या होता है, Q/C, है ना, Q/C।
तो वी ए इज इक्वल टू क्यू तो दोनों पर सेम होगा ना, जो भी होगा नेट क्यू डैश अपन ने ये निकाला ना, ठीक है, ये तो दोनों में सेम होगा, राइट ना। तो बाय सी, तो वी ए इज इक्वल टू क्यू बाय सी, और वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्यू बाय, या यहाँ पर लिखेंगे तो ये क्यू डैश कर दो, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्यू डैश इकड़े क्यू डैश है ना, बाय के सी, ठीक। तो पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया, ठीक है, समझ गए प्यारे। और पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज होने के कारण ये पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा। वी ए इज इक्वल टू क्यू डैश बाय सी, यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू डैश बाय के इंटू सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया इसमें, अब वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू वी, है ना, देखो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ई, कॉन्स्टेंट रहेगा ना, कांस्टेंट रहेगा ना। अब ये क्या कमी जाला, तो इसको क्या होना, भरना पड़ेगा, ये इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होगा, ठीक है। आया समझ में, ये समझ में आया क्या, आया समझ में ये, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इसी दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे और एक में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करेंगे। कुल मिलाकर के अभी क्या सीखा, दो कैपेसिटर, यदि क्या सीखा आपने अभी, यदि दो कैपेसिटर है, आइडेंटिकल कैपेसिटर हो या अलग अलग कोई फर्क नहीं, दो कैपेसिटर है, यहाँ पर अपन ने क्या लिया, आइडेंटिकल लिया, सेम कैपेसिटर, दो कैपेसिटर है, सीरीज में कनेक्टेड है, एक सेल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक में यदि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया, तो जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया उसके दो टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, ठीक है। दोनों पर चार्ज का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, है ना, मतलब सेल से जो चार्ज आ रहा है उसका वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। पहले वाला जो कैपेसिटर है उसके दो प्लेट्स के बीच वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हो जाएगा, और जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, ओके। पहले वाले की एनर्जी जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरा उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, दूसरे वाले में जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ओके, समझ गए पर। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को कंपेयर करते हुए पढ़ने का, राइट। आगे बढ़ो, आगे बढ़े। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वगैरह है सो आप लोग दिमाग लगाओ, समझ गए। अब देखिए जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख लेते हैं क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं। अब यदि मान लो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, इस दोनों को आपने कैसे कनेक्ट किया, पैरेलली कनेक्ट किया, ठीक है, इस तरह से पैरेलली कनेक्ट किया, ये ऐसे पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। इसका नाम है अम्मी और इसका नाम है बाबा, दोनों के बीच एक सेल कनेक्ट कर दिया, क्या कनेक्ट कर दिया, सेल कनेक्ट कर दिया, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई प्रोवाइड कराता है, ऐसा, ठीक है, क्या कराता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई प्रोवाइड कराता है। ये दोनों प्लेट ऐसा जरा देखने में बढ़िया लगे, ठीक है। अब देखो इसको भी जरा आइडेंटिकल बना देता हूं यार, ठीक है। अब इसका इनिशियल कैपेसिटेंस सी है, सी, ये भी सी,
राइट। अब आपसे कोई पूछे इस समय इसमें से चार्ज कितना फ्लो होगा, ठीक है, कितनी फ्लो होना है, तो Q इज इक्वल टू आप जानते हो E इंटू सी प्लस सी, तो 2C, ठीक है, राइट ना, C प्लस सी 2C। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये कहने की जरूरत नहीं है, V इज इक्वल टू ई ही होगा, यहाँ पर भी V इज इक्वल टू ई होगा, राइट। अब इसमें चार्ज Q1 गया और इसमें चार्ज Q2 गया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये भी कहने की जरूरत नहीं है, Q1 इज इक्वल टू Q2 हो जाएगा, दैट इज E इंटू सी, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ओके, दोनों के अक्रॉस एनर्जी कितना हो जाएगा, U1 दोनों में, U2 इज इक्वल टू 1/2 C इंटू ई स्क्वायर एनर्जी हो जाएगा दोनों में, नहीं, ठीक है प्यारे। ओके, अब देखो, अब क्या करते हैं, नाउ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डीसी लिख देता हूं यार, ऑफ के इज filled between two plates of PPCB, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर B में अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड किया है। देन अब तुम्हें सांगा, अब इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, तब क्या हो जाएगा, देखो जरा, देख CA में तो कोई चेंज नहीं, CB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू सी, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसीलिए CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस KC, मीन्स K प्लस 1 टाइम्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ गया, ठीक है। तो चार्ज ड्रॉन फ्रॉम दीज टू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, Q नेट कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, Q नेट इज इक्वल टू CP इंटू ई हो जाएगा, ठीक है ना, CP इंटू ई। ओके जी, ठीक है ना, तो K प्लस 1 इंटू सी इंटू ई, ठीक है। अब देखो वोल्टेज ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस में VA इज इक्वल टू, कोई बोलेगा अब ये जो सेल है ना, ये तो अभी डायरेक्टली कनेक्टेड है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, ई ही रहेगा और VB भी ई ही रहेगा। ओके, ठीक है, राइट ना, ई ही रहेगा, दोनों में चेंज नहीं आएगा। लेकिन क्या है कि चार्ज में चेंज हो गया है, ठीक है, कैपेसिटेंस में चेंज हो चुका है, इसीलिए देख अब यहाँ पर UA कितना हो जाएगा, UA इज इक्वल टू 1/2। अब देखो यहाँ पर QA कितना, QA थोड़ा सा यहाँ पे चार्ज में चेंज है, चार्ज में चेंज आए तो QA कितनी मला सांगा, QA इज इक्वल टू ई इंटू सी रहेगा, ठीक है, QA इज इक्वल टू ई इंटू सी। ओके, एंड QB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू के इंटू सी, ठीक है, तो K इंटू ई सी, मतलब ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। QA पर कोई फैक्टर नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं हुआ चार्ज में। QB पर दूसरे वाले प्लेट पर चार्ज बढ़ गया, पहले वाले प्लेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, इसको QA लिख देता हूं, QA, इसको QB, ठीक है, पहले वाले कंडीशन में था ये सब AB। ओके, अब यहाँ पर ये सब इफेक्ट, तो देखिए जरा
अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरते हैं उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उस पर चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना। तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट ना। तो जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने इंट्रोड्यूस किया उस पर क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, उसका चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, चार्ज बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई इफेक्ट नहीं आया, चार्ज बढ़ गया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो UA इज इक्वल टू 1/2 C इंटू ई स्क्वायर। अब UB कितना हो गया जी, सांगो जरा। यहाँ पर तो E तो कांस्टेंट है ना, E में तो कोई चेंज नहीं आया ना, ठीक है, इसीलिए 1/2 K इंटू C इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया, ओके, ठीक है, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। आया कुछ समझ में, कैच किया रिसीवर की बस ऐसे रिंगा है, ठीक है जी। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग एक बेहतरीन चीज पढ़ते हैं, मजा आ जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे कनेक्ट डिस्कनेक्ट वगैरह कल तो अपन ने देखा था ना थोड़ा, है कि नहीं, इसीलिए आज एक शानदार चीज हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए जरा, यही डाइलेक्ट्रिक से ही रिलेटेड है, ठीक है। देखिए जरा, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सब समझने का, क्या चेंज होता है क्या चेंज नहीं होता है। अब जरा देखो ये क्या बात हुई, जरा देखो, ये देखिए। अब हम लोग एक शानदार क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जरा इसको समझिएगा, ठीक है। अब यदि मान लीजिए कि आपके पास एक कैपेसिटर है और वो सेल से कनेक्टेड है। अभी अपन ने क्वेश्चन क्या पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने फील्ड किया, ठीक है, और सीधा फील्ड होने के बाद पढ़े। अब यदि मान लो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को धीरे धीरे इन कराते हैं, ठीक है, धीरे धीरे इन कराते हैं, तो क्या होगा, ये समझना जरूरी है, ठीक। मान लो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अपन ने धीरे धीरे इन कराया, ठीक, कैसे, तो जरा देखिए, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है ये, बड़ी शानदार चीज है ये, ठीक है। तो देखो, ये एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को आपने ऐसे एक सेल से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, जरा गौर फरमाना है, राइट। इसको जरा बिंदास मजे लेने का, ठीक है, ओके। अब दिख रहा होगा आपको, ठीक, ये एक कैपेसिटर हो गया आपका, राइट। अब इसमें क्या बोलता है जानते हो, क्या बोलता है जानते हो, इसका ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही प्रोवाइड कराता है, ओके। अब देखो ये जो कैपेसिटर प्लेट है, इसका
इसका जो सेपरेशन है ना वो सेपरेशन डी है, सेपरेशन बिटवीन दीज टू या बना देता हूँ इज डी। ठीक है, एरिया ऑफ कैपेसिटर, इसका लेंथ जो है ना, लेंथ हिकरून टू तिकरून एल है, लेंथ कितनी है एल है, जरा गौर फरमाइए लेंथ कितना है एल है। ओके इतना समझ गए इसको। अब क्या कहता है की एक डायइलेक्ट्रिक स्लॅब को तुम्ही इकडे इन केले, इकडे इन केले, ठीक। और क्या बात जानते हो, अब कब इन केले, तो जब ये फुल्ली चार्ज है, इस पर बिंदास पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसा फुल चार्ज सुपर, इस तरह फुल्ली चार्ज। ओके, अब आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसमें इन किया, समझे, इसमें इन किया, और इसका विड्थ कितना है जानते हो, अब यहां लिख देता हूं यार, एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट ए एंड बी, इसका नाम लिख देता हूं ए और इसका नाम लिख देता हूं बी। एरिया ऑफ प्लेट ए एंड बी दैट इज ए इंटू एल। अब आप लोग समझ जाओगे ए क्या हो गया, ए क्या हो गया, जैसे कि ये एक ऐसा प्लेट है ना, प्लेट है, तो ये लेंथ एल है, एल है, और ये क्या हो गया ए हो गया, समझ में आया, ये ए है, और ये ऐसा इसके ऊपर दूसरा प्लेट रखा हुआ है कैपेसिटर प्लेट, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है डी है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है डी है, राइट। तो अब क्या करते हैं, इस प्लेट में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन कराते हैं, समझ गए, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, राम जी समझ गए, देखना मजेदार चीज, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसमें इन कराया अपन ने, ठीक है। तो जब ये x डिस्टेंस तक इन हो गया, मतलब यहां से यहां तक ये कितना इन हो गया, x डिस्टेंस तक इन हो गया, ठीक है, राइट। देन इन दिस केस, देन ऐसे कंडीशन में इस स्लैब पर क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, समझ गए, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये सब थोड़ा सा पढ़ते हैं यार, ठीक है, समझ गए। तो देखो x डिस्टेंस तक इन हो गया, राइट। अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, देखो धनेश, देखिए जरा ऑल ऑफ यू, ये क्वेश्चन सो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखो ये प्लेट यहां से यहां तक है, राइट ना, तो हम तो ये कह सकते हैं ना कि वी कैन से दैट दिस प्लेट, ये इस कंडीशन में, मतलब व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब is entered up to x distance, x in between two प्लेट्स, ठीक है, देन, समझ गए, देन। अब देखो ये यदि इन हो रहा है और स्लोली इन हो रहा है, ऐसे नहीं इसकी मोशन वोशन नहीं, ये स्लो है, ठीक है, स्लो मोशन, बिल्कुल वेरी स्लो, ठीक है, या यो कहो कि रुका हुआ है, ऐसे ले ले, इतना ही ऐसा है, जाओ दे इसको, ठीक है। तो एट दिस इंस्टेंट, देन एट दिस इंस्टेंट, यहां पर देखो ये जो प्लेट है इसको अपन ऐसा मान सकते हैं ना, ऐसा मान सकते कि नहीं मान सकते,
देखना जरा, यहाँ पर ऐसा मान सकते हैं ये पार्ट हो गया, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के भरा हुआ है, ठीक है। इसके बीच का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर E हो गया, यहाँ पर पोटेंशियल 0, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ओके, अब देखो ये यहाँ से चार्ज Q आता होगा और इसमें जाता होगा, मतलब क्या हो गया, इस रीजियन में चार्ज क्या होगा, Q1 होगा, और इस रीजियन में चार्ज Q2 जाता होगा, इधर से फिर इधर से आता होगा Q1 प्लस Q2, है कि नहीं। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 ऐसा जाता होगा, मतलब क्या हो गया, ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, सटक गया। ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस पार्ट का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, इस पार्ट का कैपेसिटेंस यहाँ लिख देता हूँ, C1 इज इक्वल टू, ठीक है, सेपरेशन कितना है D, ठीक, एप्सिलॉन नॉट इनटू, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, लेंथ कितने जान तिकड़े लिखा है L माइनस एक्स, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक x है ना, ये दिया है ना, x इन किया, ठीक, तो x, तो इस पार्ट का कैपेसिटेंस कितनी झाला एप्सिलॉन नॉट, और विड्थ कितना है, ये लिखा a, तो a इंटू एरिया L माइनस एक्स, ये क्या हो गया एरिया, a इंटू एल माइनस एक्स बाय, ठीक है ना, बाय सेपरेशन बिटवीन दीज टू D। ओके, अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इस पार्ट का, C2 इज इक्वल टू सांगो एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, एरिया कितनी, इसका लेंथ कितना है x और विड्थ कितना है a, तो a इंटू एक्स बाय सेपरेशन कितना D, ठीक है, सेपरेशन कितनी D। ओके, अब ये C1 एंड C2 these two parts are connected in parallel with each other, ठीक है, ये कैसे है, पैरेलली कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरे प्यारे कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है, C1 प्लस, तो Cp या C लिख देता हूँ अभी, C इज इक्वल टू, जरा आप वैल्यू बोलिए क्या है, एप्सिलॉन नॉट a L माइनस एक्स बाय D प्लस, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट k इंटू a इंटू एक्स बाय D हो गया, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो कैपेसिटेंस जो होगा इसका, इस सिस्टम का क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट, ए दोनों जगह है यार, कॉमन हो जाएगा, a बाय D भी कॉमन है, और ये अंदर में यहाँ पर L माइनस एक्स, और इधर क्या हो जाएगा प्लस k इंटू एक्स। ओके, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाय D, ठीक है, इसको प्यार से लिख देते हैं ऐसा, है ना, L प्लस के माइनस ये इसको इधर कर दो क्या, के एक्स इधर और माइनस 1 इंटू एक्स। ओके, ये फार्मूला आ गया आपका, राइट, ये किसका, कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया, कैपेसिटेंस आ गया तो चार्ज आ गया, बल्ले बल्ले नहीं आएगा, ठीक है, चार्ज Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, जरा देखो, Q इज इक्वल टू, बोलिए, ठीक है, Q इज इक्वल टू E इंटू सी, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो यार दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट रहेगा ना, ये जाए आए क्या फर्क पड़ता है कि नहीं, है कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, तो E इंटू सी, तो E इंटू एप्सिलॉन नॉट a बाय D, ठीक है, L प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स हो गया,
अब आपसे क्या पूछेगा। अच्छा एक चीज और बना लेते हैं यार, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन टू प्लेट्स इस कंडीशन में, समझ गए, इस कंडीशन में कितना, तो U इज इक्वल टू 1/2 सी बी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर होगा ना, सी ई स्क्वायर, तो U इज इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A/D और इन ब्रैकेट L प्लस K-1 into x. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, राइट। अब देखिए टन टन क्या मस्त क्वेश्चन आते हैं, जरा देखो, ठीक है। ये ना बेसिक हुआ कि ये इस इंस्टेंट पर यदि ऐसा है किसी इंस्टेंट पर तो ऐसे ऐसे झालर, समझे। अब क्वेश्चन की स्टोरी स्टार्ट होती है। हटाओ इसको, इसको हटाओ, ये हटाया, ठीक है। अब जानते हो क्या होता है, यदि मान लीजिए, यदि मान लो इसको वेरी स्लोली कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड v से इसमें इन कराया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। अब जैसे जैसे देखिए ये इन होता जाएगा, ये रुका हुआ है तो कोई बात नहीं, रुका हुआ है तो x भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है, x भी कांस्टेंट, डन डन डन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जो भी है जयराम जी की, कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी है जो है सो है, ओके। लेकिन क्या होता है जरा देखो, जरा देखो, आप लोग जानते हो कि इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और मारो गोली, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना, वो क्या होता है, पोलराइज्ड है, उसके पॉजिटिव चार्ज की तरफ वाले सरफेस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज वाले सरफेस की तरफ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। और अलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट, अलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यस, डन, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा, ये स्लैब को जैसे आप इसमें इन करोगे तो ये प्लेट्स उसको अपनी तरफ खींचेगा, रिंगा रिंगा खुद ही खींचेगा, समझे। अब यदि इस प्लेट्स के बीच म्यू जीरो है, म्यू जीरो, ये म्यू महाकमीना, म्यू जीरो, ठीक है, समझ गया ना, म्यू जीरो। तो आपसे क्या पूछेगा कि फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, और यदि मूवेबल है v वेलोसिटी से, ठीक है, v वेलोसिटी से मूव करता है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट I कितना होगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो यार ऐसे क्वेश्चन, क्या सिंपल क्वेश्चन है यार, गधों वाला क्वेश्चन, राम राम राम। जरा देखो, अपन को ये पता है क्यों आ गया, राइट ना। अब क्यों आ गया तो जाई देखो जरा, ए, लेकिन यहां होना चाहिए ए स्लैब मूव्स विद constant velocity v, ठीक है, देन इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, देन चार्ज में चेंज आएगा, देन v इज इक्वल टू क्या होता है, dx/dt। अब आपको परेशान नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिखता हूं, I इज इक्वल टू dq/dt
बोलो प्यारे क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, ठीक है, डी कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, राइट ना। अब डिफरेंशिएट करोगे, एल कांस्टेंट हो गया, एल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस के माइनस 1 इंटू डी एक्स बाय डी टी, dx बाय dt। तो आप ही बताइए dq बाय dt इज इक्वल टू क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट a इंटू ई बाय डी इंटू के माइनस 1। अब dx बाय dt को भी लिख देंगे, ये अपना आंसर हो गया। ओके, ठीक है। अब जरा देखो, ठीक है, अब जरा देखिए क्या होता है राम जी के नाम पे। ये जो स्लैब है इस पर फोर्स लगेगा, वाह, ठीक है, फोर्स लगेगा। तो आपसे पूछेगा हाउ मेनी फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी स्लैब, ठीक है, हाउ मेनी फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी स्लैब, ठीक। तो कहाँ बनाऊं यार, इकड़े बनाऊं, ठीक है, ये फार्मूला यहाँ आने देता हूँ, चलेगा? तो जरा देखना रे भाई, ये ऐसे हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको एलिमिनेट कर दिया। अब भैया वो बटन वाला सिस्टम तो अपने पास है नहीं कि डिलीट कर दूं। अब तुम लोग बड़े डॉक्टर बनोगे तो दान वान करना, जरा रॉय सर पे कृपा करना, है ना। ओके, तो चलिए जरा बिंदास। आप लोग जानते हो एक बेहतरीन चीज, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्लैब। कोई बोलेगा ये पोटेंशियल एनर्जी है, कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। क्या है यार, ये तो गलत है यार, कोई नहीं बोलता। बताओ। F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है कि नहीं? नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू फोर्स, डन डन डन, ठीक है, डी बाई डी एक्स। फटाफट जल्दी जल्दी कर लेंगे इसको। तो F इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस साइन का क्या मीनिंग है ये देखना बताता हूँ आपको। 1/2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ये देखिए a कांस्टेंट, ठीक है, e स्क्वायर कांस्टेंट बाय d कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो प्यारे क्या होता है, l कांस्टेंट 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 0 हो गया, प्लस के माइनस 1 dx का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, dx का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, दैट्स वाई 1 हो गया। f इज इक्वल टू माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट a e स्क्वायर बाय d के माइनस 1 हो गया, ये आ गया, ठीक है। ओके जी, अब इसको हटा देता हूँ, राइट, ये आपके नोटबुक में आ जाना चाहिए ये सब, बल्ले बल्ले। अब देखो, दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट द नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, ठीक है। तो नेगेटिव साइन represents that nature of force is attractive, ओके। तो स्लैब पर फोर्स क्या लगा? अट्रैक्टिव फोर्स। ये स्लैब ऑटोमेटिकली उधर की तरफ जाएगा, ठीक है।
उधर की तरफ जाएगा। तो F कैसा हो गया, अट्रैक्टिव, इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर बाय D इंटू K माइनस 1 अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अब इसके कारण इधर जाएगा। अब देखो जरा एक छोटा सा क्वेश्चन, एक वर्मा जी नाम के बड़े भारी विद्वान है, ठीक है, और अपन को उन पे प्राउड होना चाहिए, समझ गए, ऐसे भारत माँ की संतान पर प्राउड होना चाहिए। H.C. वर्मा, ठीक है, H.C. वर्मा ने एक बुक लिखी और उस बुक से रिलेटेड, उस बुक में जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं सारे एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो उनने एक क्वेश्चन दिया है, इसी पर बेस्ड 2 मिनट में बनेगा आपसे, विद इन फ्यू मिनट्स। देखिए जरा, वर्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं, अब मेरे को क्वेश्चन का नंबर तो याद रहता नहीं है भाई, ठीक है, आप लोग देखना, यही प्लेट है इस तरह से, वर्मा जी कहते हैं ये प्लेट इस तरह से है, ठीक है, उनने भी यहाँ पर ऐसे सेल कनेक्ट किया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है उसका, ठीक है, ई, समझ गए। अब उनने क्या किया, बड़ी बेहतरीन काम किया, इसको जरा हटाता हूं, जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, आपका आंसर आपके ओठों पे होगा। ये लेंथ इसका, ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ L है, दिस इज लेंथ L, सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज D, ठीक है, और ये जो प्लेट है ना, प्लेट एरिया शायद वर्मा जी ने भी ना यही लिया है, A इंटू L, और सेपरेशन कितने डाला, D। अब देखो वर्मा जी कहते हैं, उनने क्या किया, ये एक ऐसा स्लैब लिया, ऐसा ये स्लैब लिया, समझिए, देखो जरा कैसे घुमा करके पूछते हैं बड़े लोग, बड़ी बातें, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के उनने क्या किया, इसमें एक ऐसा पुल्ली कनेक्ट कर दिया, एक ऐसा पुल्ली कनेक्ट कर दिया, समझे, ये पुल्ली है, और ऐसे एक मास कनेक्ट कर दिया, ऐसा, समझे, एक मास कनेक्ट कर दिया, और क्या पूछा जानते हो, क्या पूछा जानते हो, राम राम राम, क्या पूछा जानते हो, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ M स्लैब इज इन इक्विलिब्रियम, आप लोग बताओ जरा, ठीक है, आप लोग बोलो इसका आंसर। एक फोर्स दे, राइट ना, वो फोर्स क्या कर रहा है, अट्रैक्टिव, इधर की तरफ लग रहा है, वो फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, F नेट इधर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, ठीक है, राइट ना, तो इन इक्विलिब्रियम क्या हो गया, F नेट इज इक्वल टू m इंटू जी, m इंटू जी, m इज इक्वल टू F नेट बाय जी। अब तुम बोलो कितना टाइम लगा, एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर K माइनस 1/2 इंटू D इंटू G, ओके, डन डन डन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मजे लेने का, एंजॉय करने का, ठीक है, एंजॉय नहीं करेंगे तो ये सब टफ लगेगा अपन को, देखो आगे भागे, ठीक है, केवल 24 बचे, राम 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 राम, है 7 भाग गए, 7, गलत है ये, मोबाइल में चार्ज नहीं था क्या, कैसे करते तुम्हें, वीडियो गेम देखते रहते क्या सब। तो आज की मुलाकात बाय बाय करूं, ठीक है, तो आज की मुलाकात बस इतनी, जय हिंद।